वो कहते हैं ना कि उम्मीद के सर पे हर इंसान ज़िंदा है, और ये बात कहीं हद तक बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि एक इतनी थका देने वाली रूटीन होती है। हम लोग रोज़ाना की बेस पर इस तरीके से काम कर रहे होते हैं कि हमें अपना आप कहीं दूर भूल ही जाता है। तो उसी आलम में अल्लाह ताला हम लोगों को कहीं गैब से ऐसी खुशियाँ अता करता है कि हम लोग अपने पिछले जो गम होते हैं, जो परेशानियाँ होती हैं, जो थकावटें होती हैं ना, हम लोग उनको कहीं दूर भूल ही जाते हैं। तो इस तरह की वीडियो आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी, कौन सी खुशियाँ अल्लाह ताला ने अता की हैं और किस तरीके से सेलिब्रेट कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी खुशी शेयर करूँगी। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जिस तरह से आप लोगों को पता है, मैंने काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियो में अपनी शॉपिंग शेयर की, अपने शॉपिंग के व्लॉग जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए, लेकिन मजबूरी ये होती है कि जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ ना, तब मेरे से व्लॉग नहीं शूट किया जाता, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जेंट्स होते हैं और फिर मुझे ना एक अजीब सी ना मतलब कि शर्म सी महसूस हो रही होती है मोबाइल निकाल के वीडियो शूट करने में। चलें कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन आप लोगों के साथ मैंने अपनी सारी शॉपिंग जो है ना वो शेयर की है। तो किस लिए वो शॉपिंग हो रही है, देखें सारा दिन हम औरतें जो होती हैं ना वो काम करती हैं, बच्चों को संभालना, सुबह जब उठते हैं ना तो यकीन करें नमाज पढ़ने के बाद, कुरान पाक पढ़ने के बाद जो इतनी टफ रूटीन होती है कि भागम भाग 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 के सारा दिन जो है ना हम लोग थक जाते हैं। तो देखें फिर होता क्या है कि वो हमारी ज़िम्मेदारी है ना, हमारे बच्चे होते हैं, उन्होंने स्कूल जाना होता है, हस्बैंड्स होते हैं, उन्होंने काम पे जाना होता है, हर किसी का अलग अलग से टाइम है, अलग अलग से जो है ना काम है। लेकिन उसी आलम में अल्लाह ताला, देखें वही बात हो गई ना कि उम्मीद के सर पे इंसान ज़िंदा है। जब हम लोग इतना थक जाते हैं, फिर अल्लाह तो है ना वो अल्लाह ताला को हमारे ऊपर तरस आ जाता है। वो फिर हमें गैब से कोई ऐसी खुशी अता करता है कि जिसकी वजह से फिर हम ना अपने काम भी साथ साथ कर रहे होते हैं, साथ साथ उसकी तैयारी भी कर रहे होते हैं, और होता ये है कि हमारी जो थकावट होती है ना वो हमें महसूस नहीं हो रही होती। वही काम हम तब कर रहे होते हैं, देखें फिर शॉपिंगें भी चल रही होती हैं, तैयारियाँ भी चल रही होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना अल्लाह ताला को आपने कभी नहीं भूलना। ठीक है, ये नहीं कि जब शादियों की तैयारियों में लग जाएं या फिर कोई और फंक्शन हो उसकी तैयारियों में लग जाएं तो अल्लाह ताला को भूल जाएं। नहीं, नमाज़ पढ़ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, कुरान पाक की तिलावत आप लोगों ने बाकायदगी से करनी है, जो मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। अच्छा जनाब, मैं थोड़ा सा इधर बताती चलूँ, ये मैं इधर ना दाल वाले पराठे बना रही थी। रात को मैंने दाल बनाई थी। तो बच्चे जो है ना आजकल के जो बच्चे हैं वो तो बस ना अजीब ही हैं। एक टाइम पे जो चीज़ खा लेते हैं, दूसरे टाइम पे फिर उन्होंने वो खानी नहीं होती। तो हुआ ये कि बच्चे कह रहे थे कि अब हमने मम्मा दाल नहीं खानी। तो मैंने वही दाल जो थी ना वो उठा के आटे के अंदर डाली, उसमें नमक और मिर्च थोड़ी सी और डाल दी, थोड़ा सा उसमें मसाला डाल दिया, डाल के ना मैंने उसी के साथ आटा गूंद के ना उसके साथ बच्चों को पराठे बना दिए। यकीन करें बच्चों ने इतना इंजॉय किया, इतने मज़े के ये पराठे बने थे। आप लोग भी कभी ट्राई करिएगा। जो पतली वाली दाल होती है, मूंग की, मसूर की, हम लोग मिक्स करके बना लेते हैं या फिर मसूर की बनाते हैं, उसको आटे में डाल के ना उसके साथ आटा मसल के थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको गूंद के बना के देखें, बहुत मज़े की रोटियां बनती हैं, पराठे बहुत मज़े के होते हैं, सालन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, चाय के साथ ही खाए जाते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग जो है ना अपनी चीज़ों को वेस्ट भी नहीं होने देते और अपने बच्चों को भी खुश कर लेते हैं। अच्छा तो जनाब, मैं इधर बता रही थी कि खुशियाँ कौन सी खुशी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि मेरे छोटे भाई की इंगेजमेंट है, इंशाल्लाह जिस दिन इंगेजमेंट होगी उसकी सारी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने मेरी चैनल के साथ बने रहना है और मेरी वीडियोज़ को लाजमी इंजॉय करना है। मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं एक छोटे से गाँव में रहती हूँ और गाँव में लोग इस तरह के फंक्शंस जो होते हैं उनको किस तरीके से अटेंड करते हैं। जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी तब हम लोगों ने इतना हल्ला गुल्ला नहीं किया था, मतलब कि सिंपली सादगी के साथ हो गई थी। लेकिन छोटे भाई की शादी जो है ना, इस पर काफ़ी तैयारियां हो रही हैं माशाल्लाह। शादी तो नहीं है, मतलब अभी हम लोग इंगेजमेंट कर रहे हैं, तो फिर मतलब कि बहुत एक्साइटमेंट है सबको। तो सब लोग तैयारियां कर रहे हैं। इस तरह से मैंने भी शॉपिंग की, बच्चों की, अपनी, सबकी शॉपिंग की है। और इंशाल्लाह कल जो है ना अम्मी की तरफ मैं चली जाऊँगी और
और परसों जो है हम लोग अपने भाई की इंगेजमेंट करने के लिए जाएंगे और फिर नेक्स्ट डे वो लोग जो है ना आएंगे। तो मैं आप लोगों के साथ सारी जो है ना अपनी इंगेजमेंट की जो वीडियोस हैं वो शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने जो है ना फिर मुझे बताना है और आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला, देखिए बेटियों के नसीबों के लिए भी दुआ करनी चाहिए और बेटों के नसीबों के लिए भी दुआ करनी चाहिए। नसीब दोनों के एक जैसे होते हैं। दुआ करनी चाहिए कि बेटों के नसीब भी अल्लाह ताला अच्छे करे और बेटियों के भी अच्छे करे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी घर में औरत इस तरीके की आ जाती है कि घर को उजाड़ के रख देती है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई मर्द इस तरीके के होते हैं कि वो औरतों का जीना हराम कर देते हैं। इसलिए यही हमेशा दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह पाक हमारे बच्चों की, बेटों की, बेटियों की, दोनों के नसीब अच्छे कर। कुछ घरों में टॉक्सिक माहौल होते हैं, मतलब कि बच्चों के साथ भी रवैये ऐसे ही होते हैं जिस तरह से बहुओं के साथ होते हैं, लेकिन फिर उन चीज़ों का ना बच्चों के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। वो तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि अपनी जो आपके बच्चे हैं उनको अलग से रखें, उनको उनका हक दें। अगर आप ज़्यादा नहीं दे सकते तो एक कमरा कम अज़ कम अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए लाजमी वक़्फ़ करें जिसमें वो सुकून से कुछ देर आराम कर सकें। तो इसी तरीके से अपने बच्चों की तरबियत में कभी भी कोई कमी ना छोड़ें। उन्हें औरत की इज़्ज़त करनी सिखाएं, उन्हें 5 वक्त के नमाज़ी बनाएं, उन्हें सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, उन्हें कुरान पाक पढ़ने के आदी बनाएं। आज अगर हम लोग अपने बच्चों को संवार लेते हैं ना, तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत आपके बच्चे को बिगाड़ नहीं सकती। क्योंकि ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इन्हीं के जो माइंड होते हैं ना, जब हम लोग छोटे बचपन में सेट कर देते हैं ना, तो फिर यही वाले जो बच्चे होते हैं बड़े होकर मैच्योर जब होते हैं तो बहुत अक्लमंद बनते हैं। और यही जो बच्चे होते हैं फिर वही औरतों की इज़्ज़त करते हैं। जिस तरह से वो अपनी माँ की इज़्ज़त कर रहे होते हैं, वैसे ही वो बीवी की इज़्ज़त कर रहे होते हैं, वैसे ही वो बाहर की जो औरतें होती हैं उनके सामने भी नज़रें झुका कर चल रहे होते हैं। ये नहीं है कि पर्दा सिर्फ़ औरत के लिए ही अल्लाह ताला ने भेजा है, नहीं, औरत ने अगर पर्दा करना है तो मर्द को भी चाहिए कि अपनी नज़रें नीची करके चले। आजकल होता ये है कि अगर औरत पर्दे में है, उसने गाउन पहना हुआ है, उसने वेल किया हुआ है, तो मर्द इस तरह के खबीस हैं, यकीन करें कि वो ऊपर चढ़ के ऊपर से हो के देखेंगे कि पता नहीं ये औरत कैसी है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला इतनी हिदायत दे कि अगर औरत पर्दे में जा रही है तो मर्दों को चाहिए कि उसकी तरफ देख के निगाहें दूसरी तरफ कर लें, ताकि वो उसके ऊपर उनकी गंदी नज़र, मैली नज़र ना पड़े। उन्हें पता चले कि हाँ भाई वाकई पर्देदार औरत जा रही है। पता नहीं हमारा दीन, हमारे जो लोग हैं ना, हमारा जो माशरा है, इसमें से दीन जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। यही जो है ना क़यामत की निशानियाँ हैं। एक पर्देदार जो औरत है ना, यकीन करें वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। इसी तरह से मेरा भी कुछ मतलब कंडीशन इसी तरह है। मैं गाउन पहन के घर से बाहर निकलती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि पाँव में बंद जूता पहनूँ और जो है ना स्टॉलर के साथ नकाब किया हुआ होता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो होता ये है कि मैंने देखा है कि मर्द इस तरीके के हैं कि अगर औरत जा रही है ना तो वो फिर उसको मुड़ मुड़ के देखेंगे, आगे हो के देखेंगे कि पता नहीं ये किस तरीके की है। खुदारा अपने आप पर रहम करें, दूसरों पर रहम करें। जिस तरह की आपके घर में माएँ हैं, बहनें हैं, आपके घर में हैं, उसी तरह की ये भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है। आप दूसरों को इज़्ज़त देंगे तो ही लोग भी दूसरे जो हैं वो आपकी बेटियों बहनों को इज़्ज़त देंगे। लोग ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोचते। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी को जो है ना नेकी करने की तौफीक दे, खुशियाँ देखनी नसीब करे और बच्चों को हिदायत के रास्ते पर चलने वाला बनाए। तो यही मेरी आज की छोटी सी वीडियो थी। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने लाइक लाजमी करना है, और अगर वीडियो पर जनाब यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ लाजमी कर दीजिए और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिए। यही आप लोगों का मेरे लिए इनाम होगा और आप लोगों का मेरे लिए जो है ना बहुत बड़ा आप लोगों का एहसान होगा कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ उसको सब्सक्राइब चैनल को कर देंगे। तो देखेंगे आपकी छोटी सी हेल्प होती है किसी के लिए। यकीन करें जो बंदा इतनी मेहनत कर रहा होता है, जब उसको इतना बड़ा रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। तो दूसरों की हेल्प करें, अल्लाह ताला खुश होता है। तो यही मेरी छोटी सी वीडियो थी। मिलेंगे कल एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।